शुरू करें। बड़े शर्म की बात है कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में दिल्ली स्वच्छता सर्वे में सबसे फिसड्डी साबित हुई है। मोदी जी के इस सर्वे में, जो प्रधानमंत्री मोदी जी स्वच्छता सर्वे कराते हैं पूरे देश के अंदर, 45 शहरों में दिल्ली सबसे नीचे 37वें स्थान पे आई है। पूरे देश के अंदर 45 शहरों का सर्वे हुआ और उसमें दिल्ली 37वें स्थान पे आई है। इससे ज़्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा गंभीर स्थिति नहीं हो सकती कि ग्राउंड पे चल क्या रहा है। दिल्ली देश की राजधानी है, प्रधानमंत्री यहाँ रहते हैं, पूरे दुनिया के जितने भी एम्बेसडर हैं, राजदूत हैं, वो सारे लोग दिल्ली के अंदर रहते हैं। दुनिया के अंदर जब भारत का नाम आता है तो देश की राजधानी दिल्ली का नाम आता है। और दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 सालों से शासन में है और 15 सालों के शासन के बाद भी आज भी अगर 45 शहरों के सर्वे में 37वें स्थान पे दिल्ली आती है, इससे ज़्यादा शर्मसार करने वाली स्थिति नहीं है। अगर मैं पिछले कई सालों का सर्वे आपको बताऊं, 2021 में 47 शहरों का सर्वे हुआ जिसमें 45वें स्थान पे दिल्ली आई। 2020 में 47 शहरों का सर्वे हुआ जिसमें 46वें स्थान पर दिल्ली आई। 2016 में लगभग 73 शहरों का सर्वे हुआ जिसमें 52 स्थान पे दिल्ली आई। तो जितने भी सर्वे पिछले 5 से 6 सालों में हुए हैं वो दिखाता यह है कि दिल्ली लगातार टॉप 10 में नहीं, बॉटम 10 में स्थान बनाने के लिए संघर्ष कर रही है। और एक बार फिर से स्वच्छता सर्वे में, मोदी जी के सर्वे में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फिसड्डी हुई है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्सपोज हुई है। दिल्ली की जनता जो आज हर गली, हर चौराहे, हर नुक्कड़ पर कूड़े का सामना कर रही है, हर जगह कूड़ा फैला हुआ है। दिल्ली की जनता इससे आज़ादी चाहती है। हमारी मांग है कि जल्द से जल्द एमसीडी के चुनाव हो और उस एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी बहुत भारी बहुमत से जीतेगी। और हमारा एक ही लक्ष्य है कि दिल्ली के साफ सुथरा बनाना, दिल्ली को 3 कूड़े के जो पहाड़ हैं दिल्ली के, उन 3 कूड़े के पहाड़ को साफ करना और दिल्ली को जैसे देश की राजधानी है, दिल्ली को पूरी दुनिया के अंदर, पूरे देश के अंदर नंबर 1 बनाना स्वच्छता के मामले में। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न? एक नंदनगरी में घटना घटी है जहां पर एक मनीष नाम के युवक को 2 लोगों ने मार दिया और उससे पहले भी उस पर थ्रेट था, उसको धमकाया गया था, हत्या करने का उसको धमकी दी गई थी और उसको उस घटना को अंजाम दे दिया गया कल रात। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और पिछले कई सालों से दिल्ली के अंदर क्राइम लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आज सुंदर नगरी के अंदर ये जो चीज़ हुआ, ये पुलिस की जानकारी में था, पुलिस को पहले से पता था, भारतीय जनता पार्टी के पुलिस को पहले से पता था। आपको ध्यान होगा ऐसी कुछ दिन पहले संगम विहार में ऐसी घटना घटी थी, उसमें भी पुलिस को पूरी तरह से पता था, भारतीय जनता पार्टी के पुलिस को पता था। कोई जिम्मेदारी नहीं है, एलजी साहब की कोई जिम्मेदारी नहीं है, दिल्ली पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। आज दिल्ली के अंदर पिछले साल के मुकाबले से इस साल के में लगभग 20% क्राइम बढ़े हैं, जिसके लिए इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। आम आदमी पार्टी ये मांग करती है कि दिल्ली के एलजी से मांग करती है कि तुरंत वो एक मीटिंग बुलाएं जिसमें विधायकों को भी शामिल किया जाए, सबको शामिल किया जाए और किस तरह से दिल्ली को साफ सुथरा एक क्राइम फ्री शहर बनाया जाए, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। कहीं से कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। मुख्यमंत्री जी ने भी कई बार एलजी के मीटिंग्स में ये बताया कि क्राइम बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन एलजी साहब उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते।
हमने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते। बड़ी दुर्भाग्य की स्थिति है, दिल्ली वालों को बस छोड़ दिया गया है, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मुकेश, आप लोगों में से कोई जाएगा? बिल्कुल, हमारे लोकल लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारे साथ में हैं, हमारे जो भी साथी हैं वो लगातार संपर्क में हैं। थैंक यू।